Hello, hi, I am Kanika Saxena in front of you all with today's new exciting session of one word substitution. सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करने से पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं दैट ये अभी एफ कैट में ज़्यादा नहीं देखा गया है. सी जी कैट में मतलब कभी कभी ये आ जाता है, बट जैसे ट्रेंड बदल रहा है और वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ये एफ कैट में आने के चांसेस हैं. सो इसे पढ़ने से आपके लिए आगे भी, चाहे आप सी डी एस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एस एस सी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये उन सब में काम आने वाले हैं. ओके और इन्हें भी हम ट्रिक से याद करते हुए चलेंगे सो दैट आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो. चलो स्टार्ट करें. बट हाँ, वन मोर थिंग, दिस ऑल वीडियोज इज फॉर नाइट बैच 2025, जो कि एक क्रैश कोर्स है फॉर एफ कैट एंड सी जी कैट. इसके रजिस्ट्रेशन विद इन 4 days क्लोज हो जाएंगे. सो whoever is watching this videos, go in description and click on our telegram channel. Through telegram channel, telegram you can join our whatsapp community. Through telegram you can join our whatsapp community where you can enroll yourself in the course. And thank you so much to all who already enrolled in our courses and showing trusting in us. Okay, so चलो अब स्टार्ट करते हैं. shall we? yes, सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको देखते हैं. ओके चलो, सबसे पहला वर्ड है फिलेटिक. फिल एटलिस्ट. ओके, फिलेटलिस्ट. फिल, जहाँ पे भी ये फिल वर्ड आए विच मीन्स लाइक, लव. ओके, फिल का मतलब होता है लाइक एंड लव. तो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या लास्ट में आए तो आप समझ लेना वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा, वो किसी चीज़ के लिए बात कर रहा होगा जो कि पॉजिटिव होगा. तो इससे जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, यू कैन ईजिली एलिमिनेट जो भी उसमें से नेगेटिव वर्ड्स होंगे या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स. ओके, फिलेटलिस्ट का मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स. नाउ he is an avid philatelist with a rare collection of stamps. जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद होती है उसको कहते हैं फिलेटलिस्ट. ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन. वैसे तो बहुत कम लड़के ही होते हैं जो ऐसे होते हैं, है ना. ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको बिल्कुल ही वुमेन से नफरत होती है. वाइल दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, ये आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में बिकॉज आजकल ये वाले वर्ड जो हेट रेट्स के वर्ड हैं वो आते हैं एग्जाम्स में. सो कीप दिस इन योर माइंड. मिसोजिनिस्ट मतलब जो कि वुमेन्स को पसंद नहीं करता है, हेट करता है. हिज मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड वाज एविडेंट इन हिज कमेंट्स. कुछ लोग होते हैं ना, अपने कमेंट से दिखा देते हैं वो मिसोजिनिस्ट हैं, दे डोंट लाइक वुमेन्स. ओके, और आप ऐसे वर्ड्स को अपनी बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हो. चलो अब सूडोनियम. सूडोनियम मतलब होता है, वैसे तो सूडो का मतलब यहाँ पे पी साइलेंट रहता है और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा. ओके, जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर. इसका मतलब जो कि नाम यूज किया जाता है किसी के भी द्वारा, मतलब ऑथर के द्वारा, जो कि गलत होता है, वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है इसलिए वो अपने झूठे नाम को इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं सूडोनियम. फॉर एग्जाम्पल, द नोवेल वॉज पब्लिश्ड अंडर द सूडोनियम. उस ऑथर ने अपना असली नाम बताया ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे खान सर हैं तो खान सर का कितने कम लोगों को नाम पता है. सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर, आई ऑल्सो फॉलो हिम, मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन खान सर का नाम कितने कम लोग जानते हैं, तो वो अपने सूडोनीम से काम करते हैं. ओके चलो नेक्स्ट इज
एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। अब एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब है, एम्बी मतलब होता है बोथ, ओके, बोथ। अब अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली टू राइट, ओके, ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथ इस्तेमाल कर सके लिखने के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स तो सबने देखी होगी, जिसमें वायरस था, उससे वायरस से इसको कनेक्ट करके याद करेंगे कि एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वायरस दोनों हाथों से लिखता रहता था, ओके। चलो, ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स। नेक्स्ट इज एपिटैप, एपिटैप ये क्या होता है? वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्बस्टोन इन अ मेमोरी ऑफ डेड। ये मोस्टली आपको जो क्रिश्चियन कल्चर होता है, क्रिश्चियन कल्चर में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है, कि उनके ना टॉम्बस्टोन पे, जो क्यों जहाँ पे वो अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं अपने रिचुअल्स के साथ, वहाँ पे ना वो लोग उनकी टॉम्बस्टोन पे ना एपिटैप लिखवाते हैं, कुछ कुछ उनकी मेमोरी में, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी पोएम्स, जो भी उन्हें लिखवाना होता है, ओके। तो द एपिटैप ऑन हिज ग्रेव वॉज वेरी टचिंग। नेक्स्ट, ये मॉडरेटिक चैलेंजिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इनको थोड़ा सा याद करते हुए चलिएगा। सबसे अच्छा है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, मैंने इसे सबसे अच्छा क्यों कहा? क्योंकि एक ओमनी प्रेजेंट है और एक होता है ओमनी पोटेंट, और ओमनी से भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, बट ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ओमनी का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी वर्ड को याद करने का मतलब ही यही है कि उसको हम टुकड़ों में बांट लें, ठीक। अब ओमनी जहाँ लगा होगा उसका मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह। ओमनी का मतलब, वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि मैं वर्ड्स को तोड़ रही हूँ और फिर पढ़ा रही हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर हम ओमनी का मतलब पता कर लेंगे ना, हमारे लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाएगा। हम देखते ही बता देंगे, जहाँ पे एवरीवेयर का सेंस नहीं आ रहा है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। ऐसी ओमनी पोटेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ओमनी का मतलब एवरीवेयर होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट मतलब अ पर्सन हु इज सेल्फलेस एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। बहुत ही अच्छा पर्सन होता है और दूसरों के लिए ही हमेशा सोचता है और दूसरों के लिए ही काम करता है, उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। शी इज एन अल्ट्रुइस्ट हु स्पेंड्स हर टाइम हेल्पिंग द पुअर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बट जो भी होते हैं they are really doing great, okay। next one is cannibal, cannibal, cannibal का meaning होता है a person who eats human flesh, a person who eats human flesh मतलब जो कि इंसान का ही फ्लैश खाता है। कभी कभी कहते हैं ना हम कि इसने तो आई थिंक कैनिबलिज्म अपना लिया है, वो यही होता है कि इंसान होके ह्यूमन का ही फ्लैश खाया जा रहा है, ह्यूमन का ही फ्लैश खाया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ना नोट कर लीजिएगा। और ये वाला वर्ड आप अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड इन द रूइंस, ओके। चलो, नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी कॉमन है लेकिन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कई बार। तो कैलीग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मतलब बहुत सुंदर सुंदर बना के लिखते हैं ना। जैसे कुछ लोग तो ए अगर उनको लिखना है तो ए ऐसे लिख के ख़त्म करते हैं, कुछ एकदम से ऐसे जाके ऐसे एकदम कैलीग्राफिक मैनर में ए लिखते हैं, ऐसे ही बी लिखते हैं, राइट। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांस लेवल। मतलब एडवांस लेवल में यहाँ पे जो एडवांस लेवल की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ये बिब्लियोफाइल अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक। बिब्लियोफाइल का मतलब है, अभी मैंने आपको क्या बताया, तो ये जो बिब्लियोफाइल फिल वर्ड है, बिब्लियोफिल,
वहाँ पे जो फिल का मतलब है वो लव है। अब आपको देखो इससे कितना फायदा हुआ। अब आपने कोई और वर्ड पढ़ा, बिब्लियोफिल इज अ एंटायर डिफरेंट वर्ड, बट यू कैन ईजिली कनेक्ट कि कोई पॉजिटिव वर्ड होगा क्योंकि फिल आ गया यहाँ पे। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको तोड़ के याद करना वर्ड को। बिब्लियो मतलब होता है बुक, अ पर्सन हु लव्स एंड और कलेक्ट्स बुक, ठीक है, बुक्स को बहुत पसंद होती हैं उसके। बीइंग अ बिब्लियोफिल शी स्पेंड्स हर वीकेंड्स इन लाइब्रेरीज। एक कोई लड़की के बारे में बताया गया है जो कि इतनी पसंद करती है बुक्स को, इतनी पसंद करती है बुक्स को कि वो अपना टाइम मोस्टली लाइब्रेरी में बिताती है। नेक्स्ट इज इंसोमिनियक। इंसोमिनियक देखो यार, ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम। इसके अपोजिट ही होते हैं जो बस सोते ही रहते हैं। तो इंसोमिनियक का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ डिफिकल्टी स्लीपिंग, मतलब जिसको सोने में दिक्कत होती है उसको कहते हैं इंसोमिनियक। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, आई एम समवेयर एल्स, सो प्लीज़ काइंडली मैनेज फॉर टुडे। चलो, इंसोमिनियक का मतलब होता है जो बहुत कम सोए, और हम स्टूडेंट्स ऐसे बिल्कुल नहीं होते। आई कैन बेट आप लोग बहुत अच्छे से सोते होगे जब सोते होगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस टर्न्ड हिम इनटू एन इंसोमिनियक। हाँ, ये बात है कि कई लोगों को ना स्ट्रेस इंसोमिनियक बना देता है, बट नहीं, स्ट्रेस को हैंडल करने के और भी तरीके होते हैं, अपनी नींद भगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इनकोक्लास्ट। इनकोक्लास्ट, I'm sorry, I think I might pronouncing it wrong. Let me help you all how to pronounce it right. Iconoclast. Yes, exactly. Iconoclast. The meaning of this is iconoclast, which means a person who oppose established belief or tradition. मतलब उसको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई भी ट्रेडिशन फॉलो हो या फिर किसी भी बिलीव्स को रखा जाए, उनका ना हमेशा अपोज करेगा आइकोनोक्लास्ट पर्सन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज एन आइकोनोक्लास्ट हु क्वेश्चनड एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसे इंसान जो हर चीज़ में, अगर मम्मी कह रही हैं कि नहीं बेटा आज सर मत धो, आज मानो मंगल है तो आज के दिन सर नहीं धोते, तो वो उसको क्वेश्चन करेगा कि, या करेगी कि नहीं, वाई ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं क्यों, क्या हो जाता है मंगल को अगर सर धो लिया तो वैसे पर्सन ना आइकोनोक्लास्ट होते हैं। जब भी आप ऐसे इंसान को देखो इस वर्ड को रिलेट कर लेना, ठीक है। हम सबके घर में एक ना एक ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, अब इन्फेंट का मतलब तो हम सबको पता है, बेबी। अब नेक्स्ट वर्ड है साइड। साइड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे होगा किल, टू किल। ओके, इसको भी तोड़ के याद करना है, जहाँ पे भी साइड आएगा वो होगा किल। तो इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, छोटे बच्चे को मार देना। लॉ अगेंस्ट इन्फेंटिसाइड हैज़ बीन स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। ठीक है, हमारे यहाँ होता था ना पहले कि लड़की की हत्या कर दी जाती थी। गर्ल इन्फेंटिसाइड्स बहुत देखने को मिलते थे हमारे कुछ स्टेट्स में इंडिया के, विच इज़ वेरी हॉरेबल। बट अब ये प्रैक्टिसेस ख़त्म कर दी गई हैं, लिटरली ख़त्म कर दी गई हैं, हाँ। और जहाँ चल रही हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ जो पनिशमेंट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं, एंड विच इज़ वेरी कमेंडेबल थिंग। नेक्स्ट इज़ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, अब इसे भी तोड़ के याद करेंगे। ग्लॉट, ग्लॉट का मतलब जैसे आप समझते हैं ना, गला, मानो गला, जो आपका नेक होता है, गला होता है, एपिग्लॉटिस होता है जहाँ से आप बोलते हैं वॉइस बॉक्स आपका, उसको समझो ऐसे, ठीक है। ग्लॉट मतलब तो समझ लो आपका गला, और पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मैनी। अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब लैंग्वेज कहाँ से बोलोगे, गले से। आवाज़ कहाँ से निकलती है, गले से, तो इसलिए ये गले से रिलेटेड है लैंग्वेज। तो अ पर्सन हु नोज यूजेस सेवरल लैंग्वेज, जैसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, मल्टीलिंगुअल है वो, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। ओके, तो शी इज़ पॉलीग्लॉट, फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेजेस। फ्लुएंट है वो 5 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस हैं जो आपने कम सुने होंगे, और मतलब एग्जाम्स में आने के चांसेस कम है। आई एम टेलिंग यू दीज आर दीज, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकते, ये एग्जाम्स में आए हैं इसमें से कुछ, जैसे कि दिस वन इज़ ऑलरेडी इन एग्ज़ाम। बट ये चीज़ें ना मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आप ना इनको डेली बेसिस पे अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। डेली बेसिस पे जब आप बातचीत कर रहे होते हो ना, घर में ही बातचीत कर रहे होते हो,
तब इन वर्ड्स को ना यार प्लीज इन्वॉल्व करना, ठीक, इन वर्ड्स को इन्वॉल्व करना, तो देखना आपकी चीज़ें कितनी बढ़िया होंगी, आपकी जो वोकैब है कितनी बढ़िया होगी और आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था मेरे से कि मैम इंग्लिश फ्लुएंट कैसे करें, ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल, नोमैड, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट फिक्स्ड होम। नोमैड, उसकी कोई जगह ही नहीं है उस पर्सन के रहने के लिए, इधर उधर भटकता रहता है। आवारा पंछी, इन आर मम्मीज वर्ल्ड आवारा पंछी है वो, ठीक है। आवारा पंछी से इसे सब याद करेंगे। जो आवारा पंछी होते हैं उन्हें कहते हैं नोमैड, कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इधर से उधर बस घूम रहे हैं। नो, द नोमैड मूव्ड इन देयर हर्ट्स टू ग्रीनर pastures. Okay, next word is martyr. Martyr, अभी it is a very common and important word because you all are preparing for defense exam, and जो नहीं भी कर रहे हैं उनको ये word तो जरूर पता होना चाहिए, because a person who sacrificed their life for a cause, and for a cause here we can say nation, ठीक है, शहीद। ओके, ही इज रिमेंबर्ड एज मार्टायर्ड फॉर हिज कंट्री, जो शहीद हो जाते हैं उनको मार्टायर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट वर्स्ट टू हैपन। कुछ लोग होते हैं ना यार, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो ना, वो कहेंगे यार खराब होने वाला है, मतलब पेपर होने वाला है, पेपर के बाहर खड़े होंगे, कुछ नहीं आता भाई, फेल, पक्का फेल, बहन मैं तो पढ़ के ही नहीं आई। बट ऐसा नहीं होता, जब नंबर आता है ना तो 100 में से उन्हीं के 100 आ रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल ख़राब होगा, बिल्कुल गलत होगा, उनको कहते हैं पेसिमिस्ट हैं। और जो अपोजिट होते हैं, जो सोचते हैं ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ऑप्टिमिस्ट पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं बैक बेंचर पढ़ के कुछ नहीं आते। मैनी ऑफ यू कैन रिलेट नाउ, और आपके मुंह पे स्माइल भी होगी क्योंकि पढ़ के कुछ नहीं आना, बट ऑप्टिमिज्म एट अनदर लेवल कि भाई तेरा भाई तो 100 में से 110 लाएगा, उनके आते हैं 100 में से 110, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट बैक बेंचर होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट भी होते हैं। चलो अब देखते हैं। द पेसिमिस्ट इन हिम डाउटेड द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, उसके अंदर की जो पेसिमिस्ट चीज़ थी ना, कि हर चीज़ में वर्स्ट चीज़ देखना, उसको शक कराती थी कि जो सक्सेस करेगा उसका प्रोजेक्ट या नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि, और बट वी नीड टू यूज दीज वोकेबलरीज इन आवर डेली बेसिस लैंग्वेज। ओके, अ पर्सन हु रिफर्स टू बी अलोन एंड अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस। काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। An introvert by nature, she kept to herself at parties. ठीक है, मतलब जाती ही नहीं पार्टीज में, बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है उसको। अब एग्रोफोबिया, अब ये वर्ड है फोबिया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से ना फियर, किसी भी चीज़ का फियर। अब ये फोबिया वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ना, इफ़ यू रिमेंबर दिस फोबिया, तो आप धीरे धीरे ना, आप फोबिया से जितने रिलेटेड वर्ड्स होंगे ना, यू विल कनेक्ट कि अगर फोबिया आ गया तो ऑप्शन में कोई फियर की ही बात हो रही होगी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, एग्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है, ओपन एंड क्राउडेड प्लेसेस का उस इंसान को फियर रहता है, जो कि कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोगों को ये फियर सिर्फ जीडी में खड़े होते हुए आता है। जब जीडी में अपने आप को वो करना होता है रिप्रेजेंट, तभी उनको ये जो क्लासेस हैं, ये जो चीज़ें हैं वो डराने लगते हैं, अदरवाइज दे हैव नो प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं, इज एग्रोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम अटेंडिंग लार्ज गैदरिंग्स। ओके, चलो आज के लिए ये 20 ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यू नीड टू रिवाइज देम ऑल,
और अगर इनकी PDFs आपको चाहिए, you need to join the paid batches, and there is some information regarding our paid batch. You all are seeing on Vista channel as the batch name is Night Batch 2025, and the price range is so low, so each and every one of you can afford it. In this, we also giving you the mentorship for SSB as well, or on Saturday or Sundays. So प्लीज़ कम एंड जॉइन अस. और जो जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, दे कैन सी आर कंटेंट, और वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वाई नॉट यू ऑल गाइज, राइट? सो इफ फ्रॉम दिस बैच वी वांट सिलेक्शन, एंड वी विल मेक श्योर कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसे हम पर्सनल गाइडेंस दें, उसके सिलेक्शन तक उसके साथ रहें, और आगे भी लाइफ लॉन्ग चीज़ें साथ लेके चलें, राइट? So thank you so much for all of you who joined these classes, and I love to teach you all. And this is our WhatsApp number. If you have any query regarding the batch, you can WhatsApp on this number as well. Thank you so much everyone. Jai Hind. Officers.